जय हिंद दोस्तों। वैसे तो कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन। वैसे भी इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशन लास्ट 4 इयर्स में ठीक ठाक ही रहे हैं, परंतु अब जब रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएसए के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो इसका इंडिया के रिलेशंस पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि ट्रंप के 4 इयर्स के टेन्योर में मोदी और ट्रंप की बॉन्डिंग काफी ही फेमस रही थी। अगर हम इन दो पिक्चर्स को देखें तो हमको समझ में आ रहा है कि एक जो है इंडिया में इवेंट हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप, और एक जो यूएसए में इवेंट हुआ था उसका नाम था हाउडी मोदी। ऐसे कोई इवेंट हमको लास्ट 4 इयर्स में बाइडेन के साथ देखने को नहीं मिले थे। इसका मतलब साफ साफ है कि बाइडेन से ज्यादा मोदी साहब की केमिस्ट्री ट्रंप के साथ बैठती थी। अब देखना होगा कि अगले 4 इयर्स में इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब देखिए, कहा यह जाता है कि फ्यूचर का प्रेडिक्शन जो है उसके पास्ट को देख करके लगाना चाहिए। तो लास्ट टेन्योर जो ट्रंप का रहा था उसके 4 इयर्स के दौरान ट्रंप की क्या पॉलिसीज रही थी और उनको देखते हुए इंडिया को क्या इंपैक्ट कर सकती है नई ट्रंप गवर्नमेंट। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड क्या हो सकता है, डिफेंस और सिक्योरिटी पर क्या असर हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट होगा, इमिग्रेशन और हमारा डायस्पोरा पर क्या इफेक्ट होगा, साथ ही साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस है उसको लेकर के क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, और चाइना और इंडो पैसिफिक को लेकर के ट्रंप का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि ये सारे वो इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिन पर इंडिया हमेशा से फोकस करता आया है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस एंड ट्रेड की, तो सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी आती है। दोस्तों, हमेशा से ट्रंप की पॉलिसी रही है कि वो अमेरिका के ट्रेड को प्रोटेक्शन करते आए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उनकी रही है। साथ ही साथ ट्रंप के विचार में अमेरिका फर्स्ट सबसे पहले रहा है। इसीलिए ट्रंप ने कई बार हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर जो है टैरिफ्स लगाए हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। इवन ट्रंप ने हमारे को जो पहले जीएसपी का दर्जा मिला होता है, जीएसपी क्या होता है दोस्तों, ये होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो था उस लिस्ट से इंडिया को ट्रंप ने निकाल दिया था। यानी कि हमारे कुछ प्रोडक्ट को यूएसए में संघर्ष करना पड़ा था। तो ट्रेड के मामले में ट्रंप जो है अमेरिका को सबसे पहले देखना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है ट्रेड के मामले में इंडिया को आगे चलकर कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े। अगर हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट की, तो दोस्तों यही सारे जो ट्रंप के पुराने जो डिसीजंस रहे थे उनके ट्रेड डेफिसिट को लेकर जो कंसर्न था, आज की तारीख में अगर हम देखें तो यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रंप की हमेशा से चिंता रहती है कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, इसलिए ट्रंप के आने से हमारे एक्सपोर्ट पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, तो ट्रेड को लेकर के चाहे ट्रंप का जो भी विचार रहा हो, बट डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में ट्रंप ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है। दोस्तों, ट्रंप के टाइम पर ही हमने सीईटीए दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और दूसरा एक और एग्रीमेंट बीईसीए दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था, जिससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के। यानी कि ट्रंप के आने के बाद वापस से कुछ और नए एग्रीमेंट्स होने की संभावना है, जिससे इंडियन मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस को और हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद अगर हम चाइना को काउंटर करने की बात करें तो हमेशा से ट्रेड वार की बात की जाती है। वही वापस से पुरानी बात कि ट्रंप चाहते हैं अमेरिका का ट्रेड बचा रहे, अमेरिका फर्स्ट रहे, इसलिए ट्रंप हमेशा चाइना के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाते आए हैं। उस ट्रेड वार का डेफिनेटली इंडिया को फायदा मिलेगा। दूसरा, जो चाइना का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक के अंदर जो चाइना का जो एक्सपांशन हो रहा है, ट्रंप उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इस मोर्चे पर भी ट्रंप को इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए हम क्वाड के मेंबर हैं और वहां पर हमारी 2+2 और बाकी सारे डायलॉग्स के अंदर और मजबूती से प्रेजेंस बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ट्रंप यूएसए की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया, तो दोस्तों साउथ एशिया के जो कंट्रीज रहे हैं उनमें काफी उथल पुथल रही है पिछले वर्षों में। यहां पर मैंने सिर्फ 2 कंट्रीज का नाम लिखा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर हम इनके अलावा देखें तो श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 2 और कंट्रीज भी ऐसे रहे हैं जिनमें लास्ट 2-3 इयर्स में काफी जो है काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है।
दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो शुरुआत में पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप का रवैया था वो एक तरह से पाकिस्तान को इग्नोर करने वाला था। शुरुआत में ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली कई सारी मिलिट्री एड्स को भी बंद किया था और साथ ही साथ उन्होंने अगेंस्ट टेररिज्म भी कई सारे एक्शंस लिए थे। उसके बाद में फिर ट्रंप की मजबूरी बन गई, क्योंकि ट्रंप को निकलना था कहां से, अफगानिस्तान से। इसलिए ट्रंप ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ नेगोशिएशन शुरू कर दिए थे। बट अब आई होप कि ट्रंप के सामने इस तरह की कोई मजबूरी नहीं होगी अफगानिस्तान जैसी। इस कारण से ट्रंप अब खुल करके वापस से पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का साथ दे सकते हैं। कई बार वो इस मामले में मुखर भी रहे। हालांकि ट्रंप ने एक बार एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रंप जो है मीडिएट करने को तैयार है, जबकि इंडिया कहता है कि भाई ये बायलैटरल इश्यू है, इसको इंडिया अपने आप सुलझाना जानता है। दोस्तों अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ट्रंप के जाने के तुरंत बाद ही वहां पर जो है तालिबान का गवर्नेंस आ गया और तालिबान कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी मर्जी से निकला और अमेरिका ने तालिबान को वहां सेटल होने दिया। तो अब जो है अमेरिका वापस से अफगानिस्तान के अंदर ऐसा कतई नहीं चाहेगा कि वापस से वहां जाए, उसकी मिलिट्री वहां फंसे और उसका ध्यान चाइना और बाकी सारे मोर्चों से हटे। दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो अभी जो है करंट बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, शेख हसीना ने आरोप भी लगाया कि हमारा एक आइलैंड अगर मैं बाइडेन को दे देती तो शायद हमारे देश की इंटरनल सिचुएशन ये सब नहीं होती। दोस्तों ट्रंप पहले से ही फेवर में रहे, हो सकता है ट्रंप शेख हसीना को थोड़ा सा लिबर्टी दे कि अभी जो बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, उस इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के शेख हसीना वापस से थोड़ा बहुत कुछ वहां पर चेंजेस लेकर के आए और अपना पॉलिटिकल ग्राउंड जो उन्होंने खो दिया है उसको वापस से हासिल करने की कोशिश करे। दोस्तों श्रीलंका की बात अगर बचती है तो श्रीलंका में तो वैसे भी नए प्रेसिडेंट बनी गए हैं, तो अब श्रीलंका का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यूएसए के डिस्कशन से अभी थोड़ा सा दूर है। ना अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज की, तो दोस्तों हमने देखा कि अमेरिका में ट्रंप जो है, वैसे तो बराक ओबामा पेरिस एग्रीमेंट के लिए राजी हुए थे, पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए के बाहर हो जाने की वजह से हुआ क्या था, आप लोग जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो काम होने थे, कई सारे कामों को धक्का लगा था। इवन होना यह है कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा पैसा जो मिलने वाला है वो डेवलप्ड कंट्रीज से मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं वो पैसा अमेरिका को ही खर्च करना था। इसलिए वापस से ट्रंप के आने से क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव है उनको थोड़ा बहुत असर पहुंच सकता है, बट लास्ट 4 इयर्स में काफी इंप्रूवमेंट, काफी डेवलपमेंट वहां हो चुका है। तो ट्रंप से भी यही उम्मीद रहेगी कि वापस ये इन मोर्चों पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर एनर्जी ट्रेड की बात करें तो ट्रंप हमेशा सोचते हैं कि अमेरिका का बिजनेस सेफ रहे। दोस्तों अभी ट्रंप की एक और पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है क्रूड ऑयल का और अमेरिका भी अब एक्सपोर्ट करने लगा है काफी ज्यादा अमाउंट में, तो ट्रंप की ये इच्छा रहेगी कि वो ईरान जैसे कई सारे देशों पर ऐसे सैंक्शंस लगा दे जिससे इंडिया को मजबूरन जो है यूएसए से ट्रेड करना पड़े। बट आज की तारीख में इंडियन लीडरशिप इतनी मजबूत है कि वो ट्रंप के किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। और दोस्तों लास्ट बात मैं करूंगा चाइना एंड इंडो पैसिफिक की, तो किसी भी हालत में अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्री मूवमेंट है उस मूवमेंट को चाइना कंट्रोल करे। वहां पर फ्री मूवमेंट की बात अगर चाइना रोकता है अगर उसको, तो यूएसए को निश्चित तौर पर जो है इंडिया की वहां पर जरूरत है। इसलिए जो है इंडिया को साथ में लेकर के ट्रंप आगे बढ़ेंगे और उसी मकसद से हमारा जो क्वाड बना हुआ है वो और मजबूत होगा। और साथ ही साथ जो है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसके थ्रू हम चाइना को भी अब बैलेंस कर सकते हैं, चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। और वैसे भी देखने में आ रहा है कि इंडिया चाइना के बीच में जो गलवान के टाइम पर स्टैंड ऑफ हो गया था, अभी उसमें डिसएंगेजमेंट हुआ है और कई सारे जो है प्रोग्रेस की बात हम देखने को सामने मिल रही है। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर हम कंक्लूड करें तो भाई ठीक है, अभी तक यूएसए इंडिया के रिलेशंस काफी ठीक ठाक चल ही रहे थे। ट्रंप के आने के बाद से एक बात क्लियर है कि ट्रेड को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवल पर और जो है क्रिटिकल एनर्जी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर निश्चित तौर पर इंडिया को यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला ही है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।